नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है साथियों, जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो ये उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है साथियों। इसके पहले आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो ट्रेलर के रूप में था। अब ये प्रैक्टिस सेट आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। हर प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रश्न ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। और आपको लास्ट में हम कुछ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप कुछ सीख के जाएं। चलिए, लेखक किस विषय का छात्र का था। लेखक किस विषय का छात्र का था। अंग्रेजी का, संस्कृत का, विज्ञान का, मानविकी विषय का। तो साथियों लेखक जो है वो किस विषय का छात्र था। तो ये का काट लीजिएगा, ठीक है। लेखक किस विषय का छात्र था, तो साथियों किसका था, विज्ञान का था। अब ये प्रश्न देख के आपके मन में क्या छपा, क्या आपको याद आया कि हाँ ये क्षितिज भागटू का है या कृतिका भागटू का है, कौन से पाठ का है, और पाठ का है तो इसके लेखक या कवि क्या कौन है। तो यही इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से यही हम आप सबको बताएंगे कि कौन है, कहाँ से है, किस चैप्टर से, सारा डिटेल। तो देखिए साथियों, ये है पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ का नाम है। और पुस्तक है कृतिका भाग 2 है, जो कि अज्ञेय जी की ये आत्मकथात्मक निबंध है। अज्ञेय जी इसको लिखते हैं, ठीक है। अज्ञेय जी की ये रचना है। तो मैं क्यों लिखता हूँ ये पाठ का नाम है, कृतिका भाग 2 का है, ठीक है साथियों। तो प्रश्न को देखते ही आपके मन में ये आना चाहिए कि ये किस पाठ का है और इसको लिखा किसने है। ये तो जरूर आना चाहिए। पुस्तक कौन सी है। टुन्नू के पिता का टुन्नू के पिता क्या कार्य करते थे। अध्यापन, पंडिताई, वकालत, व्यापार। तो टुन्नू के पिता क्या कार्य करते थे साथियों, तो पंडिताई करते थे। अब यह प्रश्न देख के आपके मन में याद आया कि यह कौन से चैप्टर का है। तो चलिए साथियों बताते हैं। पाठ का नाम है एही तैया झुलनी हैरानी हो रामा। ये पाठ का नाम है और पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2। कृतिका भाग 2 में आप देखेंगे तो यह पाठ आपको मिलेगा। और इसको लिखते हैं शिव प्रसाद मिश्र जी, जिन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो शिव प्रसाद मिश्र जी की ये रचना है, पाठ एही तैया झुलनी हैरानी हो रामा, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा। श्री राम ने कहा, राजा जनक ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, या फिर प्रजा ने कहा। तो किसने कहा साथियों लक्ष्मण को शांत रहने के लिए, तो श्री राम ने कहा है। अब इस प्रश्न को देखते ही आपके मन में ये छपना चाहिए कि पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पुस्तक है क्षितिज भाग 2 है। काव्य खंड का ये प्रश्न है साथियों, ठीक है। क्षितिज भाग 2 में 2 खंड आते हैं, एक काव्य खंड आता है आपका, एक गद्य खंड आता है। तो कौन से खंड का है ये आपको ध्यान रखना है साथियों। यह अंश जो है तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, ठीक है। जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये तुलसीदास की रचना है, जो कि रामचरितमानस है, उसी के बाल कांड से लिया गया है, ठीक है। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली। हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से, अपने पड़ोसियों से, अपनी माँ से, अखबार में छपे लेखों से। तो साथियों लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से प्रेरणा उनको मिलती है, ठीक है। अब साथियों यह जो है, यह प्रश्न जो है देख के आपके मन में यह छपना चाहिए कि पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ और पुस्तक है कृतिका भाग 2। इसको लिखते हैं अज्ञेय जी और यह एक आत्मकथात्मक निबंध है, ठीक है। और अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है आपको शायद पता हो, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इन्हें कहते हैं, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का पूरा नाम है। दुलारी किसकी ओर से कजली गाने आई थी। बजरडीहा की ओर से, सुंदरगढ़ की ओर से, खोजवा बाजार की ओर से, रामनगर की ओर से। तो दुलारी साथियों किसकी ओर से कजली गाने आई थी, तो खोजवा बाजार की ओर से कजली गाने आई थी, ठीक है। अब साथियों यह किस पाठ का है और इस पाठ का नाम क्या है, तो पाठ है एही तैया झुलनी हैरानी हो रामा। पुस्तक है कृतिका भाग 2 साथियों, और शिव प्रसाद मिश्र जी लिखते हैं, जिन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, शिव प्रसाद मिश्र जी को। ये उन्हीं का एक रचना है। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया। मूर्तिकार को, लोहार को, हलवाई को, या फिर चित्रकार को। तो किसको दिया गया साथियों, मूर्तिकार को दिया गया। अब इस प्रश्न को देख के आपके मन में कुछ आया साथियों। पाठ है जार्ज पंचम की नाक, ठीक है। पाठ का नाम है जार्ज पंचम की नाक और पुस्तक है कृतिका भाग 2। कमलेश्वर जी की यह कहानी है, ठीक है। इसको लिखते हैं कमलेश्वर जी।
अगला प्रश्न है, अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभव आवश्यकता है और अनुभूति लक्ष्य है। अनुभव से अनुभूति प्राप्त होता है, अनुभव अनुभूति से गहरा होता है, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। तो क्या है साथियों, अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? तो साथियों, अनुभव से अनुभूति जो है वो गहरी चीज है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पाठ का नाम है साथियों मैं क्यों लिखता हूँ, और इसको लिखते हैं अज्ञेय जी, और उनकी आत्मकथात्मक निबंध है यह। कृतिका भाग 2 पुस्तक का यह प्रश्न है। टुन्नू दुलारी के लिए क्या लेकर आया था? क्या लेकर आया था भाई? भोजन, आभूषण, खादी की साड़ी या फिर छाता? तो टुन्नू जो है दुलारी के लिए क्या लेकर आया था? तो खादी की साड़ी लेकर आया था। अगर आप कहानी को पढ़े होंगे तो टुन्नू दुलारी किस किस पाठ में है ये आपको पता हो जाना चाहिए, अगर आप कहानी तक पहुंचे होंगे तो साथियों, यह जो है पाठ है अहि तैया झुलनी हैरानी हो रामा। पुस्तक है कृतिका भाग 2 और शिव प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है, जो कि रुद्र के नाम से जाने जाते हैं। लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहाँ पहुंचाया? गंगा में, यमुना में, नहर में या फिर अजायब घर में? तो लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को साथियों अजायब घर में पहुंचाया। ठीक है। अब यह पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक, और पुस्तक कृतिका भाग 2 है साथियों, और कमलेश्वर की कहानी है। ठीक है, कमलेश्वर जी इस कहानी के रचयिता हैं। ठीक है। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? यशोदा माता ने कहा है, नंद ने कहा है, कंस ने कहा है या फिर गोपियों ने कहा है? तो उद्धव को बड़भागी जो कहा है वो गोपियों ने कहा है साथियों। अब आपको बताना है कि यह पाठ का नाम क्या है। तो सूरदास के पद से यह पाठ का नाम है सूरदास के पद। ठीक है, इसको लिखते हैं सूरदास जी। पुस्तक है क्षितिज भाग 2। अगर क्षितिज भाग 2 का नाम आया तो आपके दिमाग में दो खंड आने चाहिए, एक गद्य खंड एक काव्य खंड। ठीक है, एक होता है गद्य खंड एक काव्य खंड, तो ये काव्य खंड का है साथियों। और साथियों, इनके 3 ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, और वही सूर सागर के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए हैं, जो कि सूरदास के पद के नाम से ये चैप्टर बना। ठीक है, जिसमें पद हैं सूरदास के। नाक किसका द्योतक होती है साथियों? प्रतिष्ठा का, गुलामी की मानसिकता का, आजादी की या फिर स्वतंत्रता की? तो नाक किसका द्योतक होती है साथियों? गुलामी की मानसिकता की होती है। अब ये नाक वाक किस में आया है? तो साथियों जॉर्ज पंचम की नाक, ये चैप्टर का नाम है। पुस्तक है कृतिका भाग 2, कमलेश्वर जी की कहानी है यह। अगला प्रश्न है साथियों, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? नेताजी की वर्दी में, फौजी वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में, पुलिस की वर्दी में? तो नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थे साथियों? तो फौजी वर्दी में थी। ठीक है, कैसी? फौजी वर्दी में थी। और इसको लिखते हैं स्वयं प्रकाश जी, और पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, और पुस्तक है क्षितिज भाग 2। और जैसे ही क्षितिज भाग 2 आया साथियों, आपके मन में दो खंड आने चाहिए, एक गद्य खंड एक काव्य खंड। तो साथियों, यह गद्य खंड का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है? भोजन खाना अच्छा लगता है, पढ़ना लगता है, खेलना या फिर सोना? तो भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है? वो खेलना उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। साथियों, पाठ का नाम है माता का आंचल, और पुस्तक है कृतिका भाग 2। और शिव पूजन सहाय जो है इस पाठ के रचयिता हैं, सॉरी लेखक हैं। चिड़िया की जान, लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहे? लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने, लेखक की माता ने, लेखक के मित्रों और उनके मित्रों ने, खेत के मालिक ने? तो चिड़िया की जान, जाए, लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहे साथियों? लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने कहा है। अब साथियों, यह किस पाठ का है? तो पाठ का नाम है माता का आंचल, और ये पुस्तक है कृतिका भाग 2, शिव पूजन सहाय इसके क्या है? रचयिता हैं। लेखक ने लोही किसे कहा है? उड़ने वाले कपड़े को, प्रातःकाल की लालिमा को, तारों भरी रात को, चांदनी रात को? तो लेखक ने लोही किसे कहा है साथियों? प्रातःकाल की जो लालिमा होती है उसी को लेखक ने लोही कहा है। अब यह प्रश्न देखते ही आपके मन में आना चाहिए साथियों, आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, आप पहचानने का कोशिश करिए कि किस चैप्टर का है, क्योंकि जब आपको कहानी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो ये तो हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, लेकिन जो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे एक चैप्टर से, तो इसलिए आपको लगभग 50% उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो पाठ है साथियों बाल गोविंद भगत, और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से यह प्रश्न है, और रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है बाल गोविंद भगत, जो कि साथियों एक रेखा चित्र है। ठीक है। चिरौरी करना का क्या अर्थ है? चिढ़ाना, नकल करना, चोरी करना या फिर विनती करना? तो चिरौरी करना साथियों मतलब माने होता है विनती करना। ठीक है।
अब यह पाठ का नाम है माता का आंचल। ये चिरौरी करना शब्द आया किस पाठ में? तो माता का आंचल वाले पाठ में आता है और कृतिका भाग 2 में है। शिव पूजन सहाय इसके रचयिता है माता के आंचल का। ठीक है। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर प्राप्त किया, सूंघकर, या फिर देखकर, या फिर दूसरों से सुनकर? तो नवाब साहब ने जो खीरे का स्वाद प्राप्त किया वो सूंघ कर प्राप्त किया। अब नवाब साहब वाला प्रश्न जो है वो किस पाठ का है? साथियों लखनवी अंदाज है। पुस्तक है क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 आया तो आपके मन में दो खंड आने चाहिए, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड का यह प्रश्न है और लखनवी अंदाज व्यंग्य के रचनाकार हैं यशपाल जी। ठीक है। जो लखनवी अंदाज चैप्टर है जो कि एक व्यंग्य है, इसके रचनाकार हैं यशपाल जी। मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था साथियों? कलकत्ता में, जयपुर में, कानपुर में, या फिर अजमेर में? तो मन्नू भंडारी का जो बचपन बीता था साथियों वो अजमेर में बीता था। कहा पाठ है एक कहानी यह भी। पुस्तक है क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 में 2 खंड, एक गद्य खंड, एक काव्य खंड। ठीक है। गद्य खंड का है मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है, ये आत्मकथ्य। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? शीला अग्रवाल था, मनीषा यादव था, शालिनी गुप्ता था, ज्योति गोयल था। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? तो साथियों क्या था? शीला अग्रवाल नाम था। साथियों आप सभी को अगर चैप्टर वाइज आप कहानी या काव्य खंड का चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि हम लेके आए वीडियो, तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज पुनः कहानी के माध्यम से पहले आपको चैप्टर बताएंगे, चैप्टर के बारे में बताएंगे, उसके बाद उस चैप्टर में जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्न को बताएंगे। चाहे वो वीडियो जो है 2 भाग में ही लाना क्यों ना पड़े, हम आप लोगों के लिए तैयार हैं, वीडियो लाएंगे। लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ सर आप वीडियो प्रोवाइड करिए, तो हम लाने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग का सहयोग चाहिए। आप लोग बस हाँ कहिए, बाकी तो मैं तैयार हूँ। तो अगर आपको कहानी के माध्यम से पूरे प्रश्न चाहिए तो भी बताइएगा, और बाकी इस तरीके का प्रश्न चाहिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरा मिक्सिंग, तो भी बताइएगा, वो भी ठीक है। ठीक है। तो जैसा आप लोग कहेंगे उसी हिसाब से चलेगा। बस आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, बस सिलेक्शन आपको एक पोस्ट का लेना है। तो साथियों शीला अग्रवाल जो है मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम था। और साथियों यह पाठ का नाम है एक कहानी यह भी, और इस क्षितिज भाग 2 पुस्तक है क्षितिज भाग 2 और यह गद्य खंड से है। मन्नू भंडारी जी की यह आत्मकथ्य है। साथियों लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? धार्मिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण? साथियों लेखिका के घर का जो वातावरण था वो अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था। ठीक है। अब यह किस पाठ का है साथियों? तो पाठ है एक कहानी यह भी। पुस्तक है क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का है। मनु भंडारी जी की यह आत्मकथ्य है साथियों। ठीक है। तो साथियों अब जो लास्ट में आपको बताने वाले थे वो यही है कि क्षितिज भाग 2 में कितने चैप्टर हैं, गद्य खंड के कितने चैप्टर हैं, काव्य खंड के, यही बताने के लिए आप लोगों को अभी तक रोका था कि आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए कि क्षितिज भाग 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं, कृतिका भाग 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो साथियों इस वीडियो में आपको क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड और गद्य खंड के सारे चैप्टर मिलेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम आपको कृतिका भाग 2 के सारे चैप्टर बता देंगे, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि हाँ ये कौन से चैप्टर का है, किस चैप्टर का है। तो इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग एक सिलेबस देख लीजिए क्षितिज भाग 2 का। क्षितिज भाग 2 में पहला है काव्य खंड। काव्य खंड में साथियों देखिए चैप्टर है, सूरदास जी लिखे हैं, ओधो तुम हो अति बड़भागी, मन की ही मांझ रही हमारी, हरि हारिल की लकड़ी, हरि है राजनीति पर्याय। माने सूरदास के पद वाला चैप्टर है। ठीक है। सूरदास जी इसके रचयिता हैं। तुलसीदास ने दूसरा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है। दूसरा चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको तुलसीदास ने लिखा है। और तीसरा चैप्टर का नाम है पानी नुपुर डार द्रुमपल न फटिक सिलानी, इसको लिखते हैं देव जी। ठीक है। और चौथा चैप्टर है जयशंकर प्रसाद, जो कि उनका आत्मकथ्य है। तो राइटर के साथ उनका रचनाएं भी हैं। और पांचवा चैप्टर है साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्साह अट नहीं रही है, उनका चैप्टर का नाम है। नागार्जुन यह दंतुरित मुस्कान फसल, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है और लेखक या रचयिता या कवि के नाम है बस। गिरजा कुमार माथुर और चैप्टर है छाया मत छूना। ऋतुराज चैप्टर का नाम है कन्यादान। ठीक है। और 9वां चैप्टर है संगतकार मंगलेश डबराल जी का। और अब 9 चैप्टर हैं साथियों आपके क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से। ठीक है। अब गद्य खंड के देख लीजिए, स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत रामकृष्ण बेनीपुरी जी, यशपाल जी की जो एक रचना है लखनवी अंदाज, ये पाठ का नाम है।
और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये इनकी रचना है जो कि पाठ का नाम है। एक कहानी यह भी पाठ है जो कि मन्नू भंडारी जी का है। और 15वां जो चैप्टर है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन, यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है इसको। और नौबत खाने में इबादत जो है यतीन्द्र मिश्र जी का है। बदंत आनंद कौशल्यानंद, इन्होंने संस्कृति वाले पाठ का रचना किया है। ठीक है, तो संस्कृति एक पाठ है, उसको लिखा है बदंत आनंद कौशल्यान जी। तो साथियों ये थे क्षितिज भाग 2 और क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड और काव्य खंड से सारे चैप्टर और उस लेखक या कवि के नाम। ठीक है, तो साथियों अब अगली वीडियो में हम आपको कृतिका भाग 2 के सारे चैप्टर के नाम और कौन से लेखक ने लिखा है कौन से चैप्टर को, वो तो इस 2 वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में पेपर 1 का पूरा पता हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर करिएगा जो आपके साथी इसी एरिया में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है।